नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन आपको डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं और साथ ही साथ जिस वजह से ये गिरावट हो रही है, क्या इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है और कहां तक ये स्टॉक गिर सकता है और कहां से ये कमबैक भी करेगा और इसके पीछे कितनी सारी वजह हैं जिनको आपको डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे तो आपको यहां से लॉस नहीं होगा, ये बात भी आप नोट करके चलिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए वोडाफोन आइडिया में अगर आप देखेंगे तो आज मॉर्निंग सेशन में जो स्टॉक ओपन हुआ तो अपना प्रीवियस क्लोज 14 रुपए 85 पैसे का जो लेवल है उसको तोड़ते हुए आपको ओपनिंग देखने को मिली 13 रुपए 40 पैसे के लेवल पर। और वहां पर स्टॉक में आप देखेंगे इधर आपको लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया और उसके बाद जब इस सर्किट को ओपन किया गया तो और भी बड़ी गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने कमबैक जरूर किया है। अभी उस गिरावट से अगर आप देखेंगे तो 12 रुपए 5 पैसे का आज आपको लो देखने को मिला। और यहां पर अगर किसी अच्छी चीज की बात करें तो हमें देखने को मिली कि इसने अभी अपना 12 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं किया है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले इसका रीजन जान लीजिए ये गिरावट क्यों हुई। क्योंकि आपको पता है वोडाफोन आइडिया पर बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज में कंपनी डूबी हुई है, इसको बराबर कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और यही वजह है कि इस वजह से इन्होंने अपनी इक्विटी सरकार को देने की बात कही। डॉट के लिए इसकी जानकारी दे दी गई है कि ये अपनी इक्विटी गिव अप कर रहे हैं। लगभग आपको यहां पर देखने को मिला इसी वजह से गिरावट। क्यों इक्विटी गिव अप कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो स्पेक्ट्रम का ड्यू है उसका लगभग 16,000 करोड़ का जो कर्ज है वो इन्हें देना पड़ता है इंटरेस्ट के रूप में। तो 16,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट नहीं दे ये, इसी वजह से ये अपनी इक्विटी दे रहे हैं जिससे कि इंटरेस्ट का बर्डन इनसे कम हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले अब ये तो हो गई नेगेटिव बात कि इन्होंने अपनी इक्विटी गिव अप की और थोड़ी बहुत नहीं लगभग 35% के करीब इन्होंने अपनी इक्विटी गिव अप की है। यहां पर आपको दिखा भी देते हैं, देखिए आपको बहुत सारी न्यूज़ में ये देखने को मिल जाएगा कि इन्होंने अपनी इक्विटी गिव अप की है जो कि 35.8% इक्विटी देखने को मिलती है। अगर यहां से आप बात करें कि अब ये इक्विटी इन्होंने दे दी तो इससे ये शेयर पर जो गिरावट आई है इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों आपको यह जानना चाहिए, अगर आप 16,000 करोड़ रुपए हर आप साल में बचाएंगे तो इसका मतलब ये आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पर इसका फर्क आएगा। आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। बेशक आपने इक्विटी जरूर दे दी लेकिन अभी भी 40% से ज्यादा आपके प्रोमोटर्स के पास बची हुई है और अगर उस 40% की वैल्यू कहीं ज्यादा हो जाती है 100% से भी तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि सबसे पहली चीज है कंपनी का मकसद अपने ऊपर से कर्ज को कम करना और कम से कम लोड के साथ में काम करना। जब काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो बेशक यहां से स्टॉक कमबैक करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब 16,000 करोड़ रुपए ये जो बचाना है ये बहुत अच्छा एक तरह से कह सकते हैं डिसीजन है, क्योंकि ये शायद पहले भी कर सकते थे बट उस समय सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अभी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और डॉट ने इसकी जानकारी हमें दी है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया इसी वजह से आपको गिरता हुआ नजर आया। तो अब आप यहां पर यह भी समझ गए होंगे कि इसका पॉजिटिव साइन भी है हमारी नजरों में। अगर हम देखें तो कर्ज अगर हम चुकाने के लिए थोड़ा सा माल बेच करके भी चुका दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहां पर वोडाफोन आइडिया में आज के दिन आपको दिखेगा कि लगभग 35% के करीब माल अभी भी डिलीवरी में उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहां पर खरीदने के लिए तैयार हैं। अब आपकी एक चीज बता दूं दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपको 12 रुपए के लेवल को तोड़ता हुआ नजर आता है तो जरूर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि फिर स्टॉक वापस से 10 रुपए के करीब जा सकता है। लेकिन अगर वहां पर आपको खरीदारी का मौका मिले तो डेफिनेटली दोस्तों इसके साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले आपको रिजल्ट्स में आने वाले साल 2 साल के अंदर वोडाफोन आइडिया
एक अच्छी और मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है जो शायद आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखे होंगे, लेकिन अभी अगर आप इस गिरावट की वजह से स्टॉक को बेच करके निकल जाते हैं या फिर आप सोचते हैं कि इन्होंने अपनी इक्विटी दे दी है, इससे बहुत बड़ा कंपनी डूब जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास तो एक अच्छा बेनिफिट है, इन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदाउट प्रमोटर्स के भी चलती हैं और आपके पास अभी भी लगभग 40% से ज्यादा इक्विटी बची हुई है, प्रमोटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए वोडाफोन आइडिया में बने रहना कोई गलत बात नहीं है। आप यहां पर देखेंगे अभी फिलहाल वोडाफोन आइडिया का एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी Q3 का रिजल्ट भी आना बाकी है और इनके रिजल्ट्स में वापस से आपको थोड़े बहुत लॉसेस फिर से देखने को मिल सकते हैं और यहां पर अगर ऐसा हुआ तो वापस से स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये चीज तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या फिर कहें तो जिनके अंदर पेशेंस की कमी है, थोड़ी सी गिरावट में ही डर जाते हैं, तो उनके लिए ये स्टॉक अभी है ही नहीं। ये आपको एक साल बाद फिर देखना चाहिए, तब आप छोटी मोटी गिरावट से नहीं डरेंगे, लेकिन इस समय तो कुछ ये इसी टाइप का स्टॉक है। इसी वजह से बहुत दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि वोडाफोन आइडिया एक ट्रेडिंग स्टॉक है और यहां पर ट्रेडिंग बतौर बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक में गिरावट हुई, उसके बाद बहुत तेजी के साथ कमबैक भी हुआ, क्योंकि पैसा भी तो हर किसी को बनाना है। ट्रेडिंग बतौर भी बहुत सारे लोग यहां पर पैसा बना रहे हैं। अब आपका नजरिया क्या बोलता है वोडाफोन आइडिया को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में इसकी राय दे सकते हैं कि आप वोडाफोन आइडिया से किस तरह से पैसा बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में आप वोडाफोन आइडिया को कहां देखते हैं। फिलहाल यहां से वोडाफोन आइडिया अच्छा कमबैक करेगा और आने वाले दिनों के अंदर वापस से स्टॉक में आपको अच्छे मूवमेंट में दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।